नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में मनाया अपना 57वां जन्मदिवस। बोले, सेवा व समर्पण के भाव से करते रहेंगे समाज के लिए कार्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 PSA संयंत्रों का किया लोकार्पण। NHM के अंतर्गत दृष्टि, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के PSA प्लांट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर भाजपा का बवाल। चंडीगढ़ के पार्षदों ने शिमला में निकाली चन्नी की शव यात्रा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर में केक काटकर अपना 57वां जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर ओक ओवर में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने वाले लोगों की भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए आभार जताया और कहा कि वे जिस सेवा और समर्पण के भाव से समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर में केक काटकर अपना 57वां जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर ओक ओवर में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने वालों की भीड़ लगी रही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों का शुभकामनाएं देने के लिए आभार जताया और कहा कि वे जिस सेवा और समर्पण से समाज कल्याण में कार्य कर रहे हैं, भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फिलहाल नाइट कर्फ्यू और गैदरिंग पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं और अगर मामले अधिक बढ़ते हैं तो सख्त बंदिशें लगाने पर भी विचार किया जाएगा। आभारी हूँ, बहुत सारे लोगों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं आज दी हैं और जिन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आज जन्मदिन के इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँ, जिस सेवा के भाव के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए, उसी प्रकार से हम काम करते रहे। ईश्वर हमको और सेवा करने के लिए शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से ये कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और पिछले कल कैबिनेट की बैठक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के सिलसिले में हमने बातचीत की है। इसमें सोशल गैदरिंग्स पर 50% टोटल कैपेसिटी का, उस पर भी हमने बात की है। जो क्लब हैं और उसके साथ मंदिरों में लंगर लगते हैं और उन सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है और थोड़ा 2-3 दिन और एक्सेस कर लेंगे हम चीज़ों को, उसके बाद हम आगे जो कार्रवाई करनी है उस तरह से करेंगे। थैंक यू। नहीं, अभी तक बस इस पर हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है और आने वाले समय में अगर मामले बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, नागरिक अस्पताल चुआरी, दीनदयाल उपाध्याय शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहडू में 6.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 PSA संयंत्रों का लोकार्पण किया। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 CT स्कैन मशीनों का भी लोकार्पण किया। इसमें से एक CT स्कैन मशीन सिरमौर जिला के नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में और दूसरी चंबा जिला के चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, नागरिक अस्पताल चुआरी चंबा, दीनदयाल उपाध्याय शिमला, कमला नेहरू अस्पताल शिमला और क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर और नागरिक अस्पताल रोहडू में 6.60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 PSA संयंत्रों का लोकार्पण किया। इन 6 संयंत्रों में से 5 PM केयर्स के माध्यम से और एक
CSR के माध्यम से स्थापित किया गया है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 सिटी स्कैन मशीनों का भी लोकार्पण किया। इसमें से एक सिटी स्कैन मशीन सिरमौर जिला के नाहन चिकित्सालय महाविद्यालय में और दूसरी चंबा जिले के चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित है। दोनों मशीनों में 128 स्लाइस है, जिससे अधिक तीव्रता से बीमारी का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल एक्सरे मशीन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। मिशन दृष्टि के अंतर्गत 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें निशुल्क ऐनकें प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत 2 अध्यापकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें किशोर अवस्था से जुड़े 11 विषयों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ये एम्बेसडर प्रत्येक कक्षा के कम से कम 2 विद्यार्थियों को हेल्थ एंड वेलनेस मैनेजमेंट के रूप में तैयार करेंगे। वर्तमान में ये कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों मंडी, कांगड़ा, ऊना, चंबा और सिरमौर जिलों के 3017 स्कूलों में आरंभ किया जा रहा है और बाद में इन्हें अन्य जिलों में भी आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2025 तक प्रदेश को क्षय रोग मुक्त राज्य बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देशों वाली पुस्तिकाओं और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में 15 से 18 आयु वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण शीघ्रता से पूर्ण करेगा और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों से कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया, क्योंकि आज भी रोकथाम उपचार से बेहतर है। प्रदेश सरकार ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति से भली भांति परिचित है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए तैयार है। कि मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले लगभग साल सवा साल से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये कोविड का जब दौर शुरू हुआ पिछले 2 सालों से, और जो PSA प्लांट के जो लगाने का काम हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है लगभग सवा साल से, आप अंदाज़ा लगाइए 2 प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे। एक IGMC शिमला में था, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में था। आज हमारे पास 41 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में हुए। और जो हालात कोविड के हैं, मतलब ये एक तरह का तीसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं और नया वेरिएंट हमारे सामने है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका संक्रमण बहुत तेज़ है, फास्ट है। तो ऐसी सूरत में हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। इसलिए एक तो PSA प्लांट का हमने अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए 41 तक हम पहुँचे हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो इस बात को सुनिश्चित किया है। दूसरा, 2 जगह CT स्कैन जो लग करके तैयार हुए थे उनको समर्पित किया, चंबा मेडिकल कॉलेज में और नाहन मेडिकल कॉलेज में। और नाहन मेडिकल कॉलेज में डिजिटल एक्सरे भी दिया गया है। और उसी तरह से टांडा मेडिकल कॉलेज में भी हमारी CT स्कैन जो है वो आ चुकी है और वो चलना शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया। लेकिन आज उसका इनॉग्रेशन नहीं कर पाया क्योंकि उसकी टेस्टिंग का दौर चल रहा था, तो इसलिए बहुत जल्दी उसको भी इनॉग्रेट कर देंगे। IGMC शिमला में भी हम बहुत जल्दी जो है वो पैट स्कैन के लिए जो हमने कमिटमेंट की है, उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस का इशू था, वो स्टेज 1 की क्लियरेंस अभी तक हुई है, लेकिन उसके बाद स्टेज 1 के बाद उसकी क्लियरेंस जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और हम इस बात को इंश्योर करना चाहेंगे कि पैट स्कैन के लिए हिमाचल से बाहर जो जाना पड़ता है हमारे पेशेंट्स को, वो स्थिति नहीं रहनी चाहिए। उनको ये सुविधा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मिल सके। और सुपर स्पेशलिटी का हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी अप्रैल के महीने से पहले उसका भी हम इनॉग्रेशन कर दें, ताकि वहाँ पर भी काम हो सके स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने की दृष्टि से। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जून के महीने में बनकर के तैयार होने वाला है। जून के महीने में अगर तैयार हो जाता है तो
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हमने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि वो आएँ और इसका उद्घाटन करें। ये सारी चीज़ों को लेकर के हमारे वर्तमान में हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नान का मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा बिलासपुर का एम्स है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए केंद्र में हिमाचल प्रदेश के लिए दिया है। देखिए, कोविड के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये परिस्थितियां आप देख रहे हैं, आज से 5 दिन पहले हम 336 पर थे, मतलब एक्टिव केसेस 336 थे, और आज बढ़ करके वो 11,500 से ऊपर हो गए। क्यों? मेरे ख्याल में 11,500 से ऊपर हो गए, 11,500 के करीब हो गए। तो इसका सीधा संदेश है कि ये थर्ड वेव जो है हिमाचल प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर इसी तरह मामले बढ़ते तो रिस्ट्रिक्शंस आने वाले समय में लगेंगी ही लगेंगी। फिलहाल हमने पिछले कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया, जिनका मैंने जिक्र किया। सोशल गैदरिंग पर 50% जो टोटल जो कैपेसिटी के आधार पर हमने निर्णय लिया। मंदिरों में जो लंगर चलते थे उनको बंद कर दिया। चाहे वो शादियों की बात है, उसमें सोशल गैदरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करने की दृष्टि से हमने कदम उठाया है। और इसी तरह से चाहे हमारे क्लब है, जिम है, हमारे स्पा है, उन स्विमिंग पूल है, उन सभी में बंद किया है, मतलब वो सारे हमने बंद कर दिए हैं। तो इसके अतिरिक्त और कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की अगर आने वाले समय में ज़रूरत महसूस होती है, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हम उसको दोबारा एक बार असेस करेंगे, उसके बाद अगला कदम। उसे टूरिस्ट को मतलब ऐसे रोक करके कोविड के कारण रोकते रहेंगे तो इकॉनमी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा उसके कारण। ऐसे में सावधानी एकमात्र रास्ता है, जिसको वैक्सीनेशन में हम हिमाचल प्रदेश में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। और जो अब 15 से 18 साल की वैक्सीन, उसमें भी हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर काम कर। हमने टारगेट किया कि विदिन 5 डेज वी विल कंप्लीट दिस टारगेट, जो हमको 4.5 लाख का टारगेट हिमाचल प्रदेश के लिए तय है। ऐसी सूरत में सावधानी, जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी सावधानी करें। होटलियर्स के साथ हमने विशेष तौर से उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो कोविड के नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करें अपनी ओर से भी, और जो टूरिस्ट उनके पास आ रहे हैं, ठहरने के लिए आ रहे हैं, उनके माध्यम से। आनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि बर्फ की आवश्यकता है। तो ऐसे में जहाँ तक सभी विभाग, चाहे वो PWD है, IPH है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, सभी डिपार्टमेंट्स को कहा है, कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो इंश्योर करें। सड़क रुकती है तो रिस्टोर करने की कोशिश करें। पानी अगर कहीं प्रभावित होती है कोई स्कीम बर्फ के कारण, तो उसको भी जल्दी रिस्टोर करने की कोशिश करें। अगर बिजली रुकती है तो उसको भी रिस्टोर करें। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि राज्य ने पहले 2 वर्षों के दौरान इस महामारी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया और इसका श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष नेतृत्व और चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित टीम को जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है और लोगों को बेहतर और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में हिमाचल एक आत्मनिर्भर राज्य बनकर उभरा है। हमको भी अवसर प्रदान किया कि हम भी कार्यक्रम में आकर के जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे सके, शुभकामनाएं दे सके। वास्तव में जो है वो स्वास्थ्य विभाग का ही ये आज जो है वो उत्तरदायित्व भी था और इन्होंने इसे बखूबी निभाया भी है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो महामारी का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में सारे हिंदुस्तान, वैसे तो सारे विश्व भर में, सारे हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से संपूर्ण रूप से जो है अगर मैं कहूँ सरकार का जो चक्र चलता रहा है, उसकी धुरी में जो है वो स्वास्थ्य विभाग ही रहा है। और इस 2 साल के कार्यकाल में एक बार कहता कि आप भी डॉक्टर बन गए हैं और ये आपका जो है वो महामारी और स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सचिव जो है वो सिनोनिमस वर्ड जो है बन गए हैं। लेकिन
अच्छी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 2 वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जैसा एक राज्य जो पहाड़ी राज्य है, हालांकि प्रगतिशील राज्य है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो सेवाएं नहीं थी, वो किस तेजी से यहाँ पर इस कार्यकाल में बढ़ी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और इनका विभाग जो है वो निश्चित रूप से जो है वो बधाई के पात्र है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आज शुरू किए गए कार्यक्रम प्रदेश को खुशहाल और स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई तकनीकी मेडिसिन इवेंट और रिमाइंडर मॉनिटर बॉक्स भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य निश्चित रूप से देश में पहला क्षय रोग मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य हासिल करेगा। मेडिटेशन इवेंट एंड रिमाइंडर मॉनिटर, ताकि फिजिकल ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट्स हैं हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो अपना कोर्स पूरा करते हैं और पूरी अवधि का कोर्स जो पूरा करते हैं डिजिटल माध्यम से एक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक बलवीर सिंह वर्मा, हीरालाल, परमजीत पम्मी और किशोर लाल, पूर्व सांसद प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, लैंड मॉर्गेज बैंक की अध्यक्षा शशि बाला शिमला से, जबकि सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सांसद किशन कपूर, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और विक्रम जरयाल और पवन नैयर वर्चुअल माध्यम से आयोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एवं मानवीय मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा महामारी के दौरान लोगों के लिए की गई उनकी सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और मानवीय मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्मार्टफोन प्रदान किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा महामारी के दौरान लोगों के लिए की गई उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस फाउंडेशन और श्री श्री रविशंकर ने इस दौरान न केवल पीड़ित मानवता की सहायता की, बल्कि उन्हें तनाव प्रबंधन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में भी शिक्षित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हर पाठशाला, डिजिटल साथी इत्यादि विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं ताकि विद्यार्थियों को महामारी के दौरान शिक्षण कार्यों में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोगों द्वारा आगे आते हुए जरूरतमंद छात्रों को मोबाइल फोन उपलब्ध करवाए गए ताकि वे अपनी ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से चला सकें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोविड महामारी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा न केवल राज्य में बल्कि देश और विश्व में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए फाउंडेशन की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अध्यक्ष डेरा डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के प्रतिनिधि कमलेश उपस्थित रहे। के माध्यम से ऐसे गरीब बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन सुविधा के कारण, साधन के कारण वो इस अपॉर्चुनिटी से वो जो है वो वंचित रह गए थे। तो आज से एक अच्छी ये शुरुआत हुई है और मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इसके माध्यम से उन बच्चों को एक अवसर मिलेगा पढ़ने के लिए। घर बैठ करके अपने ऑनलाइन जो क्लासेस हमारी चलेंगी तो उसके माध्यम से वो लाभान्वित होंगे। बाकी मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं पूरा आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम को एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री श्री रविशंकर जी का। उन्होंने पूरे देश में जो जिस प्रकार से इस संकट के घड़ी में प्रेरणा दी, हम सब लोग को जो है पुण्य के कार्य में जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को, जिन लोगों ने डोनेट किया, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको भी प्रेरित किया और बच्चों को एक बहुत बड़ी एक मदद इसके माध्यम से जो हो रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में देश दिनेश मीडिया के वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने देश दिनेश मीडिया के संपादक दिनेश पुंडीर को देश दिनेश मीडिया की पहली वर्षगांठ पर बधाई दी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर और SIDC के प्रबंध निदेशक राकेश प्रजापति द्वारा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ के पार्षदों ने शिमला में पंजाब के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा गेट तक निकाली गई शव यात्रा में शिमला भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पंजाब भाजपा के महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि आजाद देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पहली बार इस तरह की चूक हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेवार है और जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की गई। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा ने बवाल मचा दिया है। पंजाब के पार्षदों ने शिमला में पंजाब के मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा गेट तक निकाली गई शव यात्रा में शिमला भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पंजाब भाजपा के महामंत्री रामवीर भट्टी ने कहा कि आजाद देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पहली बार इस तरह की चूक हुई है। पंजाब की कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेवार है और जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री पंजाब में सौगातें देने आए थे, जिससे पंजाब के मुख्यमंत्री बौखला गए। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। पंजाब सरकार की शव यात्रा निकाली जन आक्रोश यात्रा के नाम पे, और सारे पंजाब के अंदर, सारे जिला मुख्यालय के अंदर और सारे जितने तहसील मुख्यालय हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस का जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यालय है, CM हाउस है, भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश और पंजाब प्रदेश उनका घेराव कर रही सब जगह। हम यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनका जन्मदिन है, उनको शुभकामना देने के लिए आए थे। जो चंडीगढ़ के कार्यकर्ता आज रात में कैंडल मार्च भी निकाले और हम भी निकालेंगे, यहाँ वहाँ भी निकाले और यहाँ भी निकालेंगे, और कोई मकसद नहीं है ऐसा। इससे ज्यादा देश के आज जो 47 के बाद 1947 के बाद नेहरू जी से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री बने, किसी भी प्रधानमंत्री जी का रास्ता नहीं रोका गया, किसी प्रधानमंत्री की यात्रा में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बौखला करके डर के कारण के देश के जो प्रधानमंत्री हैं शहीदों को नमन करने जा रहे, 42,000 करोड़ का पैकेज देने वाले पंजाब की जनता को, जो पंजाब का विकास होता। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी और कम्युनिस्ट बौखला करके प्रधानमंत्री को जनसभा नहीं करने दी, शहीदों को नमन नहीं करने दिया। इसलिए हम यहाँ पर लोग जो थे, हमने सोचा कि चंडीगढ़ में तो कर रहे हैं, पर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ पर भी करेंगे सरकार के खिलाफ। वो ऐसा करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका अंदर जाते हैं, अमेरिका में ह्यूस्टन शहर के अंदर जाते हैं, 70 हजार लोगों की जनसभा अमेरिका के अंदर कर सकते हैं। पंजाब तो अपना है, पंजाब तो अपना है, ये उनकी खाली फालतू की बातें कर रहे, फालतू की है, बौखलाहट है। जिस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले 2.5 लाख की, वहाँ पर 2.5 लाख लोग थे वहाँ पर, इसलिए ये सब बौखलाहट है उनकी। आज भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के अंदर में यहाँ पर चौड़ा मैदान से लेकर के विधानसभा तक में जन अर्थी यात्रा ऐसे पंजाब के अंदर में कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अपमान हुआ है और वहाँ की जो कांग्रेस सरकार चन्नी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उनके द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी बहुत भरसक भर्त्सना भी करती है। और साथ में आज विशेष रूप से क्योंकि चंडीगढ़ के नवनियुक्त हमारे पार्षद जो शिमला आए हैं,
उनके साथ में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और पार्टी ये भी सुनिश्चित करेगी कि पूरे प्रदेश के अंदर में आज से ही 11 तारीख तक में हमारे जितने भी युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, SC मोर्चा है, अन्य मोर्चे हैं, वो भी उस तरह का विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। पार्टी अपने लेवल पे भी, मंडलों पे और जिला स्तर पर उस तरह के प्रदर्शन जो है पंजाब के साथ में खड़े होकर के, पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े होकर के उस विरोध में शामिल होंगे। आज यहाँ पर इस तरह का ये अर्थी का जो दाह संस्कार हुआ है विधानसभा चौक के अंदर में, ये सांकेतिक आज पूरा एक मैसेज जो है पंजाब की सरकार को यहाँ से हम दे रहे हैं। और उस तरह का जो कृत्य वो वहाँ पर जो कर रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आम जनता भी कितनी सुरक्षित होगी या उसके पीछे के मायने क्या है, ये प्रश्न जो है आम जनमानस में आज उभरा है। शिमला जिले के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के PSA प्लांट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। 1.5 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। इस प्लांट के लगने से महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, बल्कि जरूरत पर आसपास के चिकित्सालयों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। शिमला जिले के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के PSA प्लांट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया। 1.5 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। इस प्लांट के लगने से 4 जिलों के मरीजों को विशेषज्ञ सुविधाएं देने वाले 200 बेड के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, बल्कि जरूरत पर आसपास के चिकित्सालयों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। इस वर्चुअली उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि कोविड से पहले प्रदेश में सीमा और टांडा में 2 ही ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन कोविड के बाद अल्प समय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई और अब तक 41 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें रामपुर का PSA प्लांट भी शामिल है। 6 PSA प्लांट्स के जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें टोआडी का है, चंबा का मेडिकल कॉलेज का है, DDU शिमला का है और KNH शिमला का है और हमारा रामपुर का है और रोहडू का है। PSA प्रभारी डॉक्टर गुमान नेगी ने बताया कि 4 जिलों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने वाले खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि PSA प्लांट का स्थापित होना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आज हमारे अस्पताल में 1000 LPM के PSA प्लांट का और तथा अन्य जिले में जो PSA प्लांट है और CT स्कैन का उद्घाटन किया, उसका मैं बाहरी दिल से हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मैं एज ए नोडल इंचार्ज सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जहां तक रही अभी तक कोविड की से संबंधित पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पहले से ही काफ़ी आपूर्ति में था। वहीं चिकित्सा सेवा परिसर प्रभारी डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि PSA प्लांट का वर्चुअली मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ है। इस प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी। इससे इस प्लांट के स्थापित होने से मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या भविष्य में पेश नहीं आएगी। लगभग 200 बेड्स के लिए जो ऑक्सीजन की जो व्यवस्था हम मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये सिर्फ रामपुर के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लगभग 4 जिला को इस PSA प्लांट का, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, जैसे कि आधा शिमला इसमें हुआ, किन्नौर, मंडी और कुल्लू की जनता को इस PSA प्लांट के शुभारंभ के ऊपर इसके उद्घाटन के होने पर लाभ मिलेगा। राजधानी शिमला के छोटा शिमला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल को कोविड काल में कोविड केयर सेंटर घोषित किया गया था। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए अस्पताल में कोविड से निपटने हेतु सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पूनम जरेट ने कहा कि स्थिति को देखते हुए अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए हैं और लोगों को अवेयर करने का आपने जो जिम्मा उठाया हुआ है। तो हमारी ओर से पूरी तैयारियां हैं। कोविड में अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है
जैसे पहले हमारा जो हॉस्पिटल है वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ था, ये रिपन की जो है वो DDU हॉस्पिटल रिपन की हमारी जो है वो स्टेप डाउन फैसिलिटी थी है। तो उस टाइम जो हमने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी करी थी, तो इस टाइम भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने उस हिसाब से बना दिया हुआ है, वो ऑलरेडी बना हुआ है और इसमें हमने ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का भी इंस्टॉल कर दिया हुआ है। ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी हमारी जो है वो 150 तो हमारे B टाइप सिलेंडर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कंसनट्रेटर्स भी हैं, 25 एक हमारे पास कंसनट्रेटर भी हैं और D टाइप सिलेंडर भी हैं जो हमारे ऑक्सीजन मैनिफोल्ड में लगेंगे। हर बेड में हमारे ऑक्सीजन की लाइन जो है वो बिछ चुकी है। तो बाकी मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले कि ये इस टाइप की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, लोग पहले ही इसके लिए अवेयर रहें, अपनी जो है वो जो मेन जो 3 पॉइंट्स हैं उनकी ओर ध्यान दें, हैंड वॉशिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्किंग ज़रूर रखें। बीच में टाइम ऐसा आ गया है कि लोग भूल ही गए हैं, इन चीज़ों का परहेज़ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की ओर जितना स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे वो ही मेन ट्रीटमेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है इसका। तो मेरे सभी से यही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ 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 इस और ज़रूर ध्यान दें। ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने 26 जनवरी 1950 के तहत श्यामलात भूमि का लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए उठाए गए सार्थक कदम के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों में कोल्ड स्टोर का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से कोल्ड स्टोर निर्माण के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। साथ ही पंचायती राज विभाग से किसानों की आर्थिकी को मजबूत बनाने की दिशा में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चलाने की मांग की। आज हमने रोटरी क्लब में जो प्रेस वार्ता की है उसका जो तात्पर्य था, सबसे पहला तो हम जिलाधीश शिमला उपायुक्त का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि जो पिछली बार हमने प्रेस वार्ता की थी उसमें हमने मुद्दा रखा था कि जो श्यामलात भूमि है 26 जनवरी 1950 के तहत लोगों को मालिक बनाया जाए और लोगों में की सहायता की जाए। तो उसका भी हमने आपके चैनलों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में जो आज किसानों से जुड़ा जो मुद्दा है हमारा, किसानों के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने पंचायत स्तर पर जो एक मुहिम चलाई है कि कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पंचायत अपनी आर्थिक स्थिति और पंचायती राज के 1994 के 110 धारा के तहत जो ऋण उपलब्ध किया जा रहा है, लागत कॉस्ट 35 लाख की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें हमने सरकार से भी मांग रखी है, जिलाधीश महोदय से भी हमने मांग रखी है, प्रशासन विभाग सभी से हमने आग्रह किया कि आप हमारा जो ये कोल्ड स्टोर का निर्माण करने जा रही है बागी पंचायत, इसमें हमारा सहयोग करें और हमें धनराशि की जिस भी विभाग प्रशासन सरकार से मिलती है उसकी आर्थिक सहायता हमारी इस पंचायत की जाए। और सभी पूरे हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों से भी निवेदन रहेगा कि इस तरीके की योजनाओं के तहत अपने लोगों को जागरूक किया जाए और अपने लोगों को निश्चित तौर से जो है फायदा दिया जा सकता है। तो इस बारे में आज हमने प्रेस वार्ता की है। बिलासपुर सदर में केंद्रीय विद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। वीरवार को दिल्ली से एक विशेष टीम बिलासपुर पहुंची। ये टीम केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह चिन्हित कर रही है। जानकारी के अनुसार अस्थायी तौर पर अभी प्रशासन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रौड़ा सेक्टर में कक्षाएं शुरू करने की प्लानिंग की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी कमिश्नर SS चौहान ने विस्तृत जानकारी साझा की। आज हम लोगों की केंद्रीय विद्यालय संगठन गुरुग्राम संभाग के अधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ के अधिकारी हमारे साथ जॉइंट इंस्पेक्शन पे हैं। हिमाचल सरकार की तरफ से बिलासपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। जो लैंड और टेम्पररी बिल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने हमें प्रपोज की है, आज हम लोग उसकी सूटेबिलिटी देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोगों की एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनी है स्टेट गवर्नमेंट का यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हम लोग एक साइट अभी इंस्पेक्ट करके आए हैं, वो साइट हमने देखी है और इसके बाद एक प्रपोजल और है जिसको विजिट करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो देखते हैं कि दोनों साइट जो भी हमें अप्रोप्रिएट लगती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार, और उसकी रिपोर्ट जॉइंट रिपोर्ट हम बनाते हैं जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं बिलासपुर के वो भी शामिल होंगे।
और फिर भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि कहाँ की सूटेबिलिटी कैसी है और कौन सी साइट जो है वो फिजिबल है। अभी एक तो एम्स के बगल में साइट दिखाई गई है जहाँ एम्स निर्माणाधीन है, उसके साथ में ही एक साइट है 2 किलोमीटर पर, और एक यहीं पर एक पंचायत है बिलासपुर से लगी लूणू का नेता के नाम से, और उसका साइट का इंस्पेक्शन करना भी बाकी है, जिसके लिए हम अभी जा रहे हैं। और टेम्परेरी बिल्डिंग के लिए यहाँ भी दिखाया गया है, ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बिलासपुर का, इसके पास काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो टेम्परेरी बिल्डिंग यहाँ में दिखाई गई है कि इसको दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारी नई बिल्डिंग बनती है, अगर केंद्रीय विद्यालय खुलता है। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।